हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। आज हम अपनी यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो साइंस में अभी मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को करेंगे। ये हमारा 13वां पीवाईक्यू सीरीज है। इसमें हम यूपीएससी प्री 2006 से लेकर 2024 तक के जो भी पीवाईक्यू हैं वहां उसको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं या करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? तो आपका आंसर है बी, जर्मन सिल्वर। इसमें जो है सिल्वर की मात्रा नहीं होती है। ये एक मिश्र धातु है। ये 3 धातुओं से मिलके ये बना होता है। तो तांबा होता है, तांबा जो है 50% के आसपास होता है। फिर इसमें होता है आपका जस्ता। जस्ता की मात्रा होती है 35%। और फिर होता है निकल। निकल की मात्रा होती है 15%। तो ये 3 धातुओं से मिलकर बना होता है। इसका ये दिखने में चांदी के जैसा होता है, इसलिए इसको सिल्वर कहते हैं। जर्मन सिल्वर कहते हैं इसको, ठीक है। हॉर्न सिल्वर, इसको सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला जो होता है AgCl होता है। रूबी सिल्वर, इसको रेड सिल्वर भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है Ag3SbS। Ag3SbS3, ये इसका फॉर्मूला होता है। लूनर कास्टिक, इसको सिल्वर नाइट्रेट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है AgNO3। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यशत पुष्प, ये पुष्प है, पुष्प नहीं है, पुष्प किसको बोलते हैं? तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प बोलते हैं। यह एक जो है उभयधर्मी ऑक्साइड होता है जो प्रकृति में जिंकाइट या लाल जिंक के रूप में ये पाया जाता है। जल में इसको डालोगे तो ये घुलेगा नहीं, जल में ये अघुलनशील होता है। यूज इसका किस में होता है? इसका उपयोग होता है आपका मलहम बनाने में, क्रीम बनाने में और कृत्रिम दांत बनाने में इसका यूज किया जाता है। जिंक नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो जिंक नाइट्रेट एक पानी और एल्कोहल से बना हुआ एक घुलनशील, पानी और एल्कोहल में ये घुलनशील होता है, ठीक है, जिंक नाइट्रेट। अब अगली बात करते हैं जिंक ब्रोमाइड। जिंक ब्रोमाइड की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ZnBr2, ठीक है, जिंक ब्रोमाइड। और यह एक रंगहीन सॉल्ट होता है। सॉल्ट मतलब नमक के जैसा होता है, सॉल्ट। जिंक क्लोराइड, इसकी हम बात कर रहे हैं तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 ये होता है इसका फॉर्मूला। ये एक सफेद रवे की तरह होता है। ये रवेदार ठोस पदार्थ होता है, सफेद रवेदार ठोस पदार्थ होता है। और इसका यूज जो है किसमें होता है? लकड़ियों के ऊपर सुरक्षा करने, मतलब लकड़ियों को सड़ने से बचाने के लिए, लकड़ी को खराब होने से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? मतलब RDX को एक और अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका आंसर साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट जो है RDX का अन्य नाम है। साइक्लोनाइट जो है इसको USA में RDX को साइक्लोनाइट कहते हैं। ठीक, अगर हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी में भी इसको बोला जाता है। तो जर्मनी में इसको बोलते हैं हेक्साजीन, हेक्सोजन इसको जर्मनी में बोलते हैं। और अगर इटली की बात करें, इटली में इसको बोलते हैं T4 के नाम से इसको इटली में जाना जाता है। ठीक, अब हम अन्य जो ऑप्शंस हैं उनकी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। साइनोहाइड्रिन क्या होता है? तो साइनोहाइड्रिन ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, या एक औद्योगिक स्तर पर कार्बोक्सी अम्ल और एमिनो एसिडों के उत्पादन के लिए इसका यूज किया जाता है। डेक्स्ट्रॉन, इसकी बात करते हैं। डेक्स्ट्रॉन एक पॉलीसैकेराइड होता है और इसका यूज जो होता है आई ड्रॉप बनाने में और माइक्रो सर्जरी में इसका यूज किया जाता है। आते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें तो ये कार्बनिक ब्लाइक होता है, कार्बनिक ब्लाइक।
निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिलीनियम। सिलीनियम ये एक विद्युत का चालक होता है, अच्छे विद्युत का चालक होता है। ये आवर्त सारणी, इसका अगर परमाणु संख्या की बात करें तो ये 34 इसकी परमाणु संख्या होती है। ये विद्युत का अच्छा खासा कुचालक चालक होता है। आवर्त सारणी में अगर हम जाएंगे तो आवर्त सारणी में जो लेफ्ट तरफ की जो भी धातुएं हैं वो जो भी तत्व होते हैं वो सब धात्विक तत्व होते हैं, और जैसे जैसे आप राइट तरफ जाओगे तो वहां अधातुएं आपको मिलती जाती हैं। साथ में ही आप अगर आवर्त सारणी में जाओगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो आपको विद्युत चालकता यानी धात्विक गुण और अधिक मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, सल्फर, ब्रोमीन और फास्फोरस है, तीनों ही विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब एक तरह से इनमें से अगर इनका यूज करोगे तो ये बहुत स्लो लाइट इनमें से फ्लो होती है, तो एक तरह से कुचालक ही होते हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं, मंद चालक भी कहते हैं या कुचालक। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? विच्छेदन कर सकता है मतलब पराबैंगनी किरणों को रोक सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच जो है वो पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ये बनता कैसे है? तो ये सीरियम ऑक्साइड प्लस सिलिका के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ये पराबैंगनी किरणों को रोकता है, तो इसलिए पराबैंगनी किरणों को आंखों तक आने से रोकने के लिए इसका यूज कांच चश्मा वगैरह में भी किया जाता है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए, आंखों की रक्षा के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये धूप के जो लेंस होते हैं, जो आपके धूप के चश्मे होते हैं ना, धूप के चश्मे, ठीक है, वो भी आपका क्रुक्स कांच के ही बने होते हैं। मतलब जो भी उसमें लेंस होता है वो क्रुक्स कांच का ही बना होता है। ठीक, अब आते हैं एक एक करके ये सारे कांचों को समझते हैं। सोडा कांच क्या होता है? सोडा कांच जो है ये आपका सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, यूज कहां होता है इसका? ट्यूबलाइट, बोतलें, प्रयोगशाला के जो उपकरण होते हैं, दैनिक प्रयोग में घर में जो आप कांच के बर्तन यूज करते हो ना, उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, किस किस से ये बना होता है? एक तो है आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक, फिर है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, और सिलिका। इनसे तो ये बना होता है। और यूज कहाँ का होता है? जो आपकी ट्यूबलाइट होती है घर में, वो इससे बनी होती है। बोतलें बनी होती हैं, प्रयोगशाला के उपकरण, और घर में जो कांच के बर्तन यूज होते हैं वो सब आपके सोडा कांच के बने होते हैं। पायरेक्स कांच की अगर हम बात करें तो ये बेरियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट, इसके तो ये बने होते हैं इनसे। और यूज कहाँ होता है इसका? प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में, या जो फार्मास्यूटिकल जो पात्र होते हैं उनको बनाने में। जैना कांच की अगर हम बात करें, जैना कांच, तो जैना कांच आपका जो बना होता है ये जिंक और बैरियम का ये मिश्रण होता है। ये कांच की सबसे अच्छी श्रेणी होती है। जैना कांच जो है ये कांच की सबसे अच्छी श्रेणी होती है, सर्वोत्तम प्रकार की श्रेणी। और इसका जो उपयोग होता है वैज्ञानिक उपकरण बनाने में और रासायनिक पात्रों को बनाने में। तो जो हम केमिस्ट्री लैब में जो भी इंस्ट्रूमेंट देखते हैं ना, कांच के पात्र वगैरह कांच के बने होते हैं, तो वो जैना कांच के ही बने होते हैं वो सारे। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के 2007 में। अब बायोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया ताकि वीडियो लंबा भी ना हो और
आराम से आप लोग देख भी सकते हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरी मेल आईडी है, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये चैनल की लिंक है, इसे आप शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।